नमस्कार। आज इस कक्षा के अंदर हम कक्षा 12 की जो सर्जन पुस्तक है उसके अंदर संत वाणी अध्याय 1 में कबीरदास को पढ़ने वाले हैं। कबीरदास के जन्म के विषय में और उनके पाठ परिचय के रूप में हमने पूर्व में पढ़ लिया था। आज हम उनके कुछ दोहों को जानेंगे। ये हमारे अध्याय में प्रथम पाठ है इस पुस्तक का। इससे पहले कुछ देखिए, यहाँ बातें आपको स्पष्ट दिख रही होगी। यहाँ भाषा है, वहाँ सदुकड़ी है, शैली है, उपदेशात्मक है, छंद है, वो दोहा है। अलंकार रूप में कुछ 2-3 अगर अलंकार आएंगे तो वह अलग आएंगे, तो वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार के कहाँ अलंकार आ रहे हैं। ठीक है। वैसे हमारे महत्वपूर्ण अगर इस पढ़ाते समय अगर जो 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में है, और जैसा कि आपको पूर्व में बता दिया है, अगर उनमें से आते हैं तो थोड़ा ये दोहे विशेष ध्यान रखने हैं। अन्य कोई अलंकार आ जाता है तो उसकी परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं इन दोहों की व्याख्या, और इससे संबंधित कोई जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। देखिए, नीचे का मतलब है निश्चय। नीचे का अर्थ है निश्चय। ठीक है। त्याग तो ऐसा कीजिए, कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि आदर्श त्याग का हमेशा जीवन में महत्व होता है। ठीक है ना, आदर्श त्याग का हमेशा महत्व होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार में ही दृढ़ निश्चय करके सब कुछ त्याग देना चाहिए। एक बार में ही सब कुछ त्याग देना, वही कबीरदास जी के अनुसार क्या है? आदर्श त्याग है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसे जो वस्तुएं मिली है, वह सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर के द्वारा दी गई है। यह सब कुछ जो है वह ईश्वर का है। इसीलिए उसे अपना संपूर्ण जो उसके पास में है समर्पण है, मोह और अहंकार को त्याग करके सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए। यह निश्चय उसको जीवन में करना चाहिए कि यह जो प्रभु के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं वो हमें प्रभु ईश्वर से ही प्राप्त हुई है, प्रभु से प्राप्त हुई है। तो अहंकार घमंड को छोड़कर एक बार में ही सब कुछ त्याग देना चाहिए। यहाँ प्रथम दोहे का जो है वहाँ व्याख्या है। शैली जैसे मैंने बता दी है, उपदेशात्मक शैली में हम पढ़ रहे हैं। मैं की भावना को त्यागने की यहाँ बात कही गई है। एक महत्वपूर्ण मैं की भावना यानी अहंकार की भावना को त्यागने की बात कही गई है। दूसरा देखिए, सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे चाही। बहुत अच्छी बात बताई है। अवगुण का मतलब है अवगुण, बुराइयाँ। क्षीर दूध, लेकिन यहाँ दूध से मतलब यहाँ दूसरा अर्थ निकलेगा, वो है गुण। नीर का अर्थ है जल, और जल यहाँ अवगुण के रूप में आया है। गुण और अवगुण, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में है थोड़े। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है इसके अंदर कि गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का हमेशा हमें त्याग करना जीवन में चाहिए। गुणों को बारंबारता उनकी हमेशा गुणगान करना और अवगुणों को नहीं लेना, अवगुण लीजिए नहीं। ठीक है। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात जो अच्छे विचार, अच्छा आचरण उसके अंदर होता है, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसकी संगति को, महत्व को समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अर्थात अच्छे विचार है, कोई हमारा अच्छा व्यवहार है, और अच्छे व्यक्तियों की जो संगति है वो हमें जीवन में करनी चाहिए, और उसके महत्व को क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए, उसकी वार्ता का गुणगान करना चाहिए। जो अवगुण लीजिए नहीं, अर्थात जो अवगुणों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए,
अर्थात जो अनिंदनीय है, समाज के द्वारा उसका अपमान होता है या निंदनीय है, उनसे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। उसके लिए देखिए कबीरदास जी ने एक क्या दिया है, दृष्टांत दिया है। दृष्टांत अलंकार है। हालांकि हमारे कोर्स के अंदर यह नहीं है अलंकार, लेकिन फिर भी इसको एक बार समझना है। एक बार मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ तो आपको थोड़ा और कहीं भी आता है, आगे भी आएगा तो आपको जानकारी में रहेगा। हालांकि ये अलंकार और भी आने वाला है आगे, दृष्टांत अलंकार। रहीमदास जी का पाठ पढ़ेंगे तो रहीमदास जी के पूरे ही पाठ के अंदर इस दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागी जाई। ठीक है, तो हंस शीर को गहत है, जैसे जो हंस होता है वह दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, ऐसा उसके अंदर होती है विशेषता। उसी प्रकार मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों का हमेशा त्याग करना चाहिए। अंश की तरह ही शीर को गहत है, शीर को ग्रहण करता है, दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है। मतलब गुण और अवगुण की मनुष्य को पहचान होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये दो इस प्रकार के दोहे जो उपदेशात्मक शैली के अंदर आपके सामने है। दृष्टांत अलंकार, यह मैं परिभाषा बता रहा था, जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में, जहाँ दोनों सामान्य या विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ काव्य में दृष्टांत अलंकार माना जाता है। जैसा कि मैंने बता दिया है, रहीमदास जी का जो पाठ आएगा वो पूरा का पूरा दृष्टांत अलंकार में ही आपको दिखाई देगा। तीसरा देखिए हम पढ़ते हैं, इसकी भी जो शैली रहेगी वहाँ उपदेशात्मक है, तो हमारी व्याख्या के अंदर हमको विशेष लिखना पड़ता है। तो सब प्रसंग लिख दिया, व्याख्या लिख दी, विशेष जरूरी होता है, तीनों ही बिंदु जरूरी होते हैं। तो एक आप दृष्टांत अलंकार इसमें लिख दीजिए और एक उपदेशात्मक शैली, सदुकड़ी भाषा भी लिख सकते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे यह निज पीव। ठीक है, अभिमान, अभिमान का अर्थ है अहंकार, जीव, जीव का अर्थ है आत्मा, मनुष्य, यह का मतलब हृदय, निज, निज, निज का मतलब है अपने, स्वयं, और पीव, पीव से मतलब यहाँ है प्रिय, पीव से अर्थ क्या है, प्रिय, और प्रिय से अर्थ है ईश्वर। ठीक है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे यह निज पीव। कबीरदास जी ने इसके अंदर भी बताया है, कुछ मिलता जुलता ही पहले में पढ़ा था वैसा ही कुछ भाव है कि सच्चे सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अहंकार का त्याग, ठीक है, अहंकार का त्याग करने की यहाँ भावना, क्योंकि देखिए जितने भी ये हम पढ़ेंगे आगे इस पाठ के अंदर, तो इसकी जो मूल भाव है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि अगर मूल भाव ध्यान में रहेगा तो इसके जो प्रश्न उत्तर आते हैं संबंधित बोर्ड के अंदर वो भी हम कर सकते हैं कि कहने का क्या भाव है। ठीक है, तो अहंकार की भावना को त्याग करने, अहंकार की भावना को त्यागने की बात यहाँ पर कही गई है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। कबीरदास जी कहते हैं जीव अर्थात जीवात्मा, आत्मा, आत्मा को परमात्मा से दूर विमुख करने वाला अहंकार है, यह कबीरदास जी का मानना है। मैं का जो भाव है, उस मैं अहंकार की जो भावना है उसको हमें जीवन से क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उन्हें जीवन में क्या हुआ, सुख की प्राप्ति हुई, परम सुख की प्राप्ति हुई। अर्थात जब कब हुआ, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जीव नहीं आत्मा, कि जब अभिमान को, अहंकार को त्याग दिया तो जीवन है वो प्रसन्नचित हो गया। भावे कोई कछु कहे मेरे यह निज पीप। ठीक है, दूसरी पंक्ति का तात्पर्य है कि कबीर कहते हैं कि कोई कुछ, चाहे कुछ भी कहे, परंतु उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से क्या है, संतुष्ट है। ठीक है ना, भावे कोई कछु कहे, उस समय का जो काल की बात बताई गई है, कबीरदास जी जब 1300-1400 का जो समय था उसके अंदर कबीरदास जी जब भक्ति भावना की और लोगों को इस निगुण उपासना की बातें करते थे,
तो इनको अनेक प्रकार के लांछन भी झेलने पड़ते थे, निंदनीय भी होना पड़ता था, अपमानित भी होना पड़ता था। तो अपने उस समय की यहाँ पर इन्होंने बात कही है कि भावे कोई कछु कहे मेरे यह निज पीव, ठीक है न। ईश्वर की इस प्राप्ति के लिए और इस प्रकार की गुणगान के लिए चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हृदय में ईश्वर का निवास हो गया है। जब आत्मा ऐसा सोच लेती है, ठीक है न, तो वह सब प्रकार से संतुष्ट हो जाती है और उसे सुख प्रदान होता है। तो 1 2 3 चौथा देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये हमारा जो चौथा दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत सरलतम है और एकदम सामान्य जो सुनने में आता है कबीर वाणी में, तो सामान्य सा ही एक दोहा है। इसके लिए कबीर ने साधु की श्रेष्ठता का मापदंड यानी उसके ज्ञान के महत्व को यहाँ पर बताया है कि एक साधु संत होता है, वहाँ उसकी श्रेष्ठता का हमें गुणगान करना चाहिए, उसकी जाति पूछकर और उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें अंदर पढ़ते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी साधु से यानी सज्जन से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अपमान होता है इससे। इसलिए साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये साधु की श्रेष्ठता किस में होती है? उसके ज्ञान में, उसके विवेक में। यह पूछकर उसके ज्ञान को हमने अर्जित करना चाहिए, जाति पूछकर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देखिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे जो तलवार खरीदने वाला होता है वो मयान के रूप रंग के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। मतलब जहाँ वो तलवार खरीदता है तो मयान, बाहरी आवरण जो मयान का है, उसके रंग रूप को देख लेता है, तलवार में कितनी शक्ति है, उसकी कितनी धार है, उसके कितना पैनापन है, वह यह नहीं देखता है। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम साधु की ज्ञान की महत्ता को जानना चाहिए, उसी प्रकार से हमें मयान के रंग रूप को न देखकर तलवार की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तलवार कितनी हमारे काम आती है, कितनी चल सकती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है जो ऐसा नहीं करते हैं वो संसार के अंदर क्या माने जाते हैं? मूर्ख माने जाते हैं। ठीक है। तो मित्रों, कबीर को जाति पाति, ऊंच नीच, संप्रदाय, इन सब से क्या था? भेदभाव से हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सांप्रदायिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इन सबको वे नहीं मानते थे। तो उसका एक अच्छा प्रमाण यहाँ पर दिया गया है। तो आदर्श त्याग की भावना, गुण अवगुण की पहचान, अभिमान को, अहंकार को त्यागना, और जो साधु सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके गुणों का सम्मान करना। तो ये इस प्रकार से जातिवाद और अंधविश्वास को नहीं मानना, ये 4 बातें हमने इसके अंदर पढ़ी है। ठीक है। आगे के जो कालांश के अंदर हम और भी इसी प्रकार की कुछ, देखिए ये हमारे सामने है 3 कबीरदास जी के और रहते हैं, यह भी पढ़ेंगे अगले कक्षा के अंदर। और उसके बाद में हम तुलसीदास जो हमारे पाठ है, ठीक है ना, इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे सामने है, देखिए। ठीक है। ये इस प्रकार से है, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और ताकि समझने में आपको और अभी आसानी होगी। तो एक बार जो अभी आज पढ़ाए हैं हमने, ठीक है ना, उस पर वापस मैं आता हूँ। ये देखिए आज जो हमारे सामने है उनको एक बार अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है। इसमें विशेष ध्यान रखना है, प्रसंग तो सामान्य रहता है, कवि का नाम, पाठ का नाम, ठीक है। बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ही हमें उसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या होता है, ठीक है। वो सारी बातें हम एक बार यह टॉपिक हो जाएगा उसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपके लिए मैं एक गृह कार्य देता हूँ, ठीक है ना, वो आपको करना है। आपको
या प्रथम और द्वितीय, इन दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी है अपनी कॉपी के अंदर, और वो भी तीनों बिंदुओं के आधार पर। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। कॉपी में आपके होना चाहिए लिखा हुआ, जांच करेंगे जब। जैसा भी आपको एक बार समझ में आता है कि आदर्श त्याग की भावना और हंस क्षीर यानी दूध और पानी के गुण अवगुण की कैसे तरह का वो पहचान कर लेता है, तो हमें भी गुण अवगुण की पहचान होनी चाहिए, अच्छे बुरी की पहचान होनी चाहिए, और उसका ही हमें गुणगान करना चाहिए, उसकी महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में आपको व्याख्या से प्रश्न करनी है। पहला बिंदु हो जाएगा प्रसंग, व्याख्या और विशेष। विशेष के अंदर जैसे कि देखो ये 1, 2, 3 और एक दृष्टांत अलंकार दूसरे में है, सब में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये दूसरे में है, तो ये इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम आगे, जैसे मैंने बताया है, 3 कबीरदास जी के जो हमारे दोहे हैं वे रह गए हैं, और तुलसीदास के बारे में कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।